हेलो साथियों, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 7.2 कक्षा 10 गणित क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। दो बिंदु हैं ए और बी, इनको जोड़ने वाले जो ए बी रेखाखंड को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं को, अब ए बी रेखाखंड को 4 भागों में काट लो आप। 1 2 3 4 भाग हो गए। अब इनके नाम दे दो पी, क्यू और आर। इनको 4 भागों में काटने वाले बिंदु क्या है? पी, क्यू, आर हैं। ए के निर्देशांक क्या है? -2 और 2। बी के निर्देशांक क्या है? 2 और 8। अब हम जब बिंदु P की बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या है? 1 भाग है यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक भाग कितना है? 3। तो बिंदु रेखाखंड AB, बिंदु P रेखाखंड AB को 1:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तब विभाजन बिंदु से, विभाजन बिंदु सूत्र यानी विभाजन बिंदु के निर्देशांक यानी कि PXY क्या होंगे? x2 m या mx2 + nx1 बटे m + n, my2 + ny1 बटे m + n। ये विभाजन बिंदु का सूत्र है। तो x y बराबर क्या होंगे? m का मान है 1, n का मान है 3 बिंदु P के लिए। तो m का मान रखा 1, x1 x2 x1 ये, y1 ये, x2 ये, y2 ये। तो x2 हुआ 2 प्लस n का मान 3 है और x1 है -2 बटे 1 + 3। अब m का मान 1, y2 क्या है 8 प्लस n का मान 3, y1 क्या है 2/1 + 3 यानी कि m + n। इनके मान रख दिए। अब इनको सॉल्व करते हैं। x y 2 × 2 ± 3 दूनी 6, 3 और 1 4, 8 × 8 और 3 दूनी 6 और 3 और 1 4। तो 2 प्लस के 6 माइनस के, तो माइनस के 4 बचे अपॉन 4, 8 और 6 14 बटे 4। ये आगे। अब थोड़ा इसको डिवाइड कर लेंगे। 4 से 4 काटा तो 1, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, तो माइनस का 1 और 7 बटे 2। तो बिंदु P के निर्देशांक क्या आगे? -1 और 7 बटे 2। ऐसे ही क्यू के निकालेंगे। अब बिंदु क्यू की बात करें हम इस चित्र में, इस बिंदु क्यू की, विभाजन बिंदु क्यू अब ये बिल्कुल मिडिल में है। तो 2 भाग इधर हैं, 2 भाग इधर हैं। m का मान भी 2 है, n का मान भी 2 है। तब विभाजन सूत्र से बिंदु क्यू के निर्देशांक क्या होंगे? चलिए सूत्र में रखते हैं। क्या होता है? मान लिया इसके x डैश और y डैश हैं, तो mx2 + nx1 बटे m + n, my2 + ny1 बटे m + n। ये विभाजन बिंदु का सूत्र है। इसमें मान रख देते हैं। m का मान भी 2 है, n का मान भी 2 है, तो 2 गुणा x2 का मान है 2 प्लस n का मान 2, x1 का मान -2, m का मान भी 2 और n का मान भी 2। m का मान 2, y2 का मान क्या है 8 प्लस n का मान है 2 और y1 का मान है 2 यानी कि 2 + 2। m और n के मान 2 ही हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे। 2 दूनी 4 प्लस माइनस 2 दूनी 4 बटे 4, 8 दूनी 16 प्लस 2 दूनी 4/4। ये कट गए तो यहाँ तो 0 बचा, तो ये 0 हो गया। 16 4 20, 20 बटे 4 और 4 पंजे 20। तो बिंदु क्यू के निर्देशांक क्या आ गए? 0 और 5। तो बिंदु क्यू के निर्देशांक क्या आ गए? 0, 4 × 4, 4 पंजे 20, 0 और 5 आ गए। चलिए अब बिंदु निकालते हैं। तीसरा बिंदु, विभाजन बिंदु जो है R। जब हम इस R की बात करेंगे तो इधर तो 3 है, इधर तो 3 भाग हो जाएंगे, इधर 1 भाग हो जाएगा। तो m का मान 3 रहेगा, n का मान 1 रहेगा। चलिए विभाजन बिंदु सूत्र में रखते हैं। विभाजन बिंदु सूत्र से r x डैश y डैश क्या हो जाएंगे? यानी r बिंदु का निर्देशांक, वही सूत्र लगाएंगे। mx2 + nx1 बटे m + n, my2 + ny1
बटे m प्लस n, ये विभाजन बिंदु का सूत्र है। अब बस मान रख देंगे, m का मान है 3 और x2 का मान क्या है 2 प्लस n का मान है 1 और x1 का मान है -2 अपॉन 3 प्लस 1। m का मान क्या है 3, y2 का मान क्या है 8 और n का मान है 1, y1 का मान है 2 अपॉन 3 प्लस 1। ये हो गया, मान रख दिए सबके। 3 दूनी 6 माइनस का 2, 3 और 1 4, 8 तिया 24, 2 एकम 2, 3 और 1 4। ये आ गया। 6 से 2 कम करो 4 अपॉन 4, 24 और 2 26 अपॉन 4। तो अब इसको काट लो, 4 एकम 4, 2 दूनी 4, ये 13 बार कट जाएगा 2 से। तो आर बिंदु के निर्देशांक क्या आ जाएंगे हमारे 1 और 13/2। ये विभाजन बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो कैसे कैसा आगे, हमारा P बिंदु था, उसके क्या है हमारे निर्देशांक, P क्या है -1 और 7/2। एक था हमारा Q बिंदु, Q बिंदु का निर्देशांक क्या है 0 और 5। एक है हमारा R बिंदु, इसके क्या है 1 और 13/2। तो ये 3 बिंदु हैं विभाजन बिंदु जो रेखाखंड AB को समान 4 भागों में विभाजित करते हैं। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हो जाएगा पूरा सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 17, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में, ये है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। एक चतुर्भुज है, समचतुर्भुज, समान भुजाएं, ये चतुर्भुज है। तो A B C D, तो इसके क्रम से है। तो A के तो हो गए निर्देशांक 3 और 0, B के हो गए 4 और 5, और C के हो गए -1 और 4, D के हो गए -2 और -1। तो उसने कहा है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए इसके विकर्ण पता होने चाहिए। विकर्ण क्या है AC और BD, विकर्ण ही तो है दोनों। AC और BD क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी है। चलिए पहले AC निकालेंगे और BD निकालेंगे। तो AC बराबर क्या होगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 A और C की बात कर रहे हैं, A और C, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। तो -1 और -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 4 -0 का होल स्क्वायर। -1 -3 -4 हो गए, ये 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, ये आ गया। 16 16 हो गया 32, 32 को लिख सकते हैं हम 16 गुणा 2। तो AC क्या आ जाएगा, 16 का 4 बाहर आ जाएगा, √2 पे रह जाएगा। अब निकालेंगे हम BD, B और D। BD भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, सूत्र यही लगेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। अब BD देख लेते हैं, ये है BD, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। तो -2 माइनस 4 का होल स्क्वायर और -1 -5 का होल स्क्वायर रख दिए इनके मान। अब इसको सोल्व करेंगे, -2 -4 माइनस के 6 हो गए, ये भी माइनस के 6 हो गए, 6 चिंग 36 और 6 चिंग 36, माइनस का वर्ग प्लस, ये हो जाएगा 72 और 72 को लिख सकते हैं हम 36 गुणा 2। तो BD क्या आ जाएगा, BD क्या आ जाएगा 36 का 6 बार √2, 6 अंडर√2। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ये देखिए, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 और विकर्णों का गुणनफल, उनके विकर्णों का गुणनफल। चलिए लिख देते हैं 1/2। विकर्ण क्या है, AC गुणा BD, यही तो विकर्ण है। अब इनके मान रख देते हैं। AC आया हमारा, क्या आया AC 4 अंडर√2 गुणा BD क्या आया 6 अंडर√2। ये आ गया 1/2, 6 चौक 24 गुणा अंडर√2 की अंडर√2 में गुणा करोगे तो 2, 2 से 2 कट गया, तो क्या है 24। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, वर्ग, 24 वर्ग मात्रक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18,
एक त्रिभुज के दो शीर्ष ये और ये हैं। यदि त्रिभुज का केंद्रक 4 और 3 हो तो उसका तीसरा शीर्ष ज्ञात कीजिए। चलिए इसका सॉल्यूशन देखिएगा। माना त्रिभुज के तीसरे शीर्ष एक्स वाई हैं, तब तो केंद्रक का सूत्र क्या होता है? केंद्रक के निर्देशांक बराबर, सूत्र है केंद्रक के निर्देशांक बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। यह है केंद्रक के निर्देशांक दिए हुए हैं 4 और 3। x1 जो पहला बिंदु है x1 y1 x2 y2 और जो हमने माने तीसरा बिंदु है x3 y3। तो सबको लिख देते हैं मान इनका 3 प्लस -4 प्लस x बटे 3। ऐसे y1 y2 y3 रख देते हैं 5 प्लस -6 और प्लस y अपॉन 3। सबके मान रख दिए। ये केंद्रक के निर्देशांक हैं। तो 3 प्लस -4 प्लस x बटे 3, 5 प्लस -6 प्लस y बटे 3। ये केंद्रक के निर्देशांक ऐसे रहेंगे। 3 प्लस के 4 माइनस के, तो माइनस का 1 प्लस x बटे 3, माइनस का 1 प्लस y बटे 3। पहला वाला बिंदु पहले के बराबर है, दूसरे वाला बिंदु दूसरे के बराबर है। चलिए दोनों को बराबर रख देते हैं। तो माइनस का 1 प्लस x बटे 3 किसके बराबर होगा? 4 के। इसके नीचे एक मानो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 4 तिया 12, तो x बराबर 12, उधर जाकर 1 प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर आ गया 13। दूसरा वाला इसके बराबर है, तो -1 प्लस y बटे 3 बराबर 3। इसके नीचे एक मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -1 प्लस वाई की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। y बराबर 9, उधर जाकर 1 हो जाएगा प्लस का, तो y बराबर 9 और 1 10। तो y का मान क्या आ गया? 10 आ गया। तो x बराबर है 13, तो 13 और 10 ये हमारे क्या होंगे? उसके तीसरे त्रिभुज के शीर्ष होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि बिंदु 3, 6 और XY से खींचे जाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंत विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक 1/5 34/5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। चलिए करते हैं। दो बिंदु हैं, मान लीजिए ये A है और ये B है। तो इस रेखाखंड को ये मान लिया पहला वाला A है 3 और 6, दूसरा B है x और y किस अनुपात में विभाजित कर रहे हैं? मान लिया P 2:3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है बिंदु P। मान लिया इसके क्या है? x और y है। इसके निर्देशांक दिए हुए हैं हमें 1/5 और 34/5। तो हमें क्या बताना है? x और y के मान बताने, ये x और इस y का मान बताना है। चलिए करते हैं विभाजन सूत्र से। तो रेखाखंड AB को बिंदु P जो दे रखा है ये 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तब विभाजन सूत्र से विभाजन बिंदु के निर्देशांक क्या है? 1/5 और 34/5 लिख लिए। बराबर किसके होंगे? mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। ये लगा दिए इसका। तो ये इधर ऐसे रहेंगे विभाजन बिंदु के निर्देशांक। m का मान 2 है और n का मान 3 है, x1 y1 x2 y2। तो ये होगा m का मान हो गया 2, x2 का मान है x प्लस n का मान 3, x1 का मान भी 3 अपॉन 2 प्लस 3 यानी कि m प्लस n। m का मान 2, y2 का मान y प्लस n का मान 3 और y1 का मान 6 अपॉन 2 प्लस 3 यानी कि m प्लस n। 2 की गुणा x में करेंगे तो 2x आ गया, 3 तिया 9 हो गया अपॉन 2 और 3 5 हो गए, 2y हो गया प्लस 6 तिया 18 और 3 और 2 5 ये आ गया। अब 1/5 और 34/5। पहला वाला पहले के बराबर है, दूसरे वाला दूसरे के बराबर है। चलिए रख देते हैं। 2x प्लस 9/5 किसके बराबर है? 1/5 के। 5 से 5 कट गया
तो क्या आया 2x प्लस 9 बराबर 1, 2x बराबर 1 उधर जाकर 9 माइनस का हो जाएगा, 2x बराबर माइनस के 8, तो x बराबर माइनस 8/2, 2 चौक 8, तो x बराबर आ गया माइनस का 4, x बराबर माइनस का 4। अब दूसरा वाला ये y का बिंदु है, ये इसके बराबर है, तो 2y प्लस 18 बटे 5 किसके बराबर है 34/5 के, 5 से 5 कैंसिल, तो 2y 5 से 5 कैंसिल, 2y प्लस 18 बराबर क्या हो गया 34, तो 2y उधर जाके 18 माइनस का हो जाएगा, तो क्या बनेगा 2y बराबर 34 से 18 माइनस करो, 14 से 8 गया 6, 14 से 8 गया 6, 2 से 1 गया 1, तो y बराबर 16/2 और 2 अट्ठे 16, तो y बराबर क्या आ गया 8। तो हमसे x और y का मान पूछा था, x का ये हो गया, y का ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, 3, 4 और 7, 11 से खींचे गए रेखाखंड को बिंदु 11, 18 किस अनुपात में विभाजित करता है। m और n का मान निकालना है। दो बिंदु दे रखे हैं, इनसे जाने वाला रेखाखंड क्या है, मान लिया पहला बिंदु A है, इसके निर्देशांक 3 और 4, दूसरा बिंदु B है, इसके निर्देशांक 7 और 11 से जाने वाले रेखाखंड को कोई बिंदु है P, इसके निर्देशांक है 11 और 18, ये किस अनुपात में इस रेखाखंड को विभाजित करती है। हमने मान लिया m अनुपात n में विभाजित करता है, तो m अनुपात n ही हमें निकालना है। चलिए विभाजन सूत्र से, विभाजन बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, विभाजन बिंदु के निर्देशांक, इसका सूत्र है mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। विभाजन बिंदु का निर्देशांक क्या है 11 और 18, सब रख दिए। अब इनकी वैल्यू रखेंगे इसमें, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, तो 11, 18। m का मान निकालना है, x2 है हमारा 7, n निकालना है, और x1 का है 3, m निकालना है, n निकालना है। ठीक, m का मान निकालना है, y2 का मान 11 है, n निकालना है, y1 का मान 4 है, और m प्लस n तो हमें चाहिए ही। ठीक है, अब थोड़ा इसको सोल्व कर लेते हैं। 11, 18, 7 की गुणा m में करेंगे तो 7m, 3 की गुणा n में करेंगे तो 3n बटे m प्लस n, 11m हो जाएगा, 4n हो जाएगा, और m प्लस n। पहला वाला पहले के बराबर है, दूसरा वाला दूसरे के बराबर है। चलिए पहला वाला पहले के बराबर रखते हैं, तो 7m प्लस 3n बटे m प्लस n बराबर है 11। इसके नीचे एक मानो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इस सारे की मल्टीप्लाई एक में करेंगे तो यही आएगा 7m प्लस 3n बराबर 11 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 11m प्लस 11n हो जाएगा। m एक साइड कर लेते हैं, n एक साइड कर लेते हैं, m इधर करते इधर आकर माइनस के 11m हो जाएंगे, 11n उधर जाके माइनस के 3n हो जाएंगे, तो 7m माइनस के 11m, तो माइनस के कितने बचेंगे, माइनस के कितने बचेंगे, 11 से माइनस करो 4 बचेंगे, 4m इधर क्या है क्या बचेगा 11n, 8n बचेंगे प्लस के। तो हमें निकालना है m/n, तो m ये रखेंगे इधर ही और n इधर लेके जाएंगे, इसके नीचे तो यहाँ आएगा n, इधर 8 इधर आएगा 4, माइनस 4 दूनी 8, 4 एकम 4, तो m अनुपात n बराबर 2:1 आ जाएगा। माइनस क्या है बाहितय होगा, क्या होगा बाहितय विभाजित करेगा इसको, माइनस क्या है दिशा बताएगा इसकी, बाहितय विभाजित करेगा, तो m अनुपात n होगा 2:1। बाहितय लिखना पड़ेगा, ये बाहितय, बाह्य ये बाहितय करेगा इसको विभाजित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, एक रेखा y अक्ष और x अक्ष को क्रमशः बिंदुओं P तथा Q पर प्रतिच्छेद करती है। यदि बिंदु 2-5 PQ के मध्य बिंदु हों तो PQ तथा Q के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि x अक्ष पर y0 और y अक्ष पर x0, तो रेखा बिंदु PQ, एक रेखा है PQ, P और Q, ये x अक्ष पर कर रही है इसको y अक्ष पर, ठीक है क्रम से, y अक्ष पर तो P है और x अक्ष पर Q है,
तो y अक्ष पर p है तो p के निर्देशांक क्या होंगे, y अक्ष पर x 0 और y हो जाएगा, और x अक्ष पर y 0 और x हो जाएगा। इसका कोई मध्य बिंदु है, मान लिया r है, तो इसके निर्देशांक क्या हैं, 2 और -5 है। तो p और q के मान हमें बताने हैं, यह सवाल में कहा गया है। चलिए मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र लगाते हैं। तो रेखा खंड PQ का मध्य बिंदु R है, तब मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक किसके होते हैं, तो मध्य बिंदु 2 - 5। इसका सूत्र क्या है, x1 + x2/2 y1 + y2/2। ये मध्य बिंदु का निर्देशांक 2 - 5। अब x1 x2 y1 y2 के मान रखेंगे, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, तो 0 + x/2 और y + 0/2। पहले वाला पहले के बराबर है, दूसरे वाला दूसरे के बराबर है, तो x/2 किसके बराबर आ जाएगा, 2 के। इसके नीचे एक मानो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो x बराबर 2 दूनी 4, तो x बराबर आ गया 4। y/2 किसके बराबर है, -5 के। इसके नीचे एक मानो तो y बराबर आ जाएगा 5 दूनी 10 -10। तो x और y यानी कि p और q के हमसे पूछे हैं उन्होंने कि इसके क्या निर्देशांक होंगे। तो बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक क्या है, 0 और y है, तो 0 y का मान क्या आ गया, 0 y का मान क्या आ गया, -10। तो P के तो होंगे 0 - 10। ऐसे हम Q के निकालें, Q के पूछ रहा हो उस क्वेश्चन में कि बिंदु P तथा Q के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो Q के क्या है, x0, x की वैल्यू क्या है 4 और 0, तो ये Q के निर्देशांक होंगे। ये P के हो गए और ये Q के हो गए। P और Q के निर्देशांक की क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, बिंदुओं -3 10 और 5 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। चलिए इसका सॉल्यूशन देखिए। दो बिंदु हैं, मान लिया A और B हैं, इसको A और B है, इसको मिलाने वाले मध्य बिंदु के निर्देशांक ये ज्ञात हमें करने हैं। A का मान है -3 और 10 है A के निर्देशांक, और B के हैं 5 और 4। लिख लिए। तो डायरेक्ट मध्य बिंदु P है, तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक, ये सूत्र क्या होता है, x1 + x2/2 y1 + y2/2। मध्य बिंदु का क्या है, x और y हमने मान लिए हैं। तो x1 -3, x2 5/2, y1 10 और y2 4/2। लगा दिया सूत्र में x1 y1 के मान, इधर x y ये मध्य बिंदु के निर्देशांक है, यही हमें बताने हैं। तो 5 प्लस के 3 माइनस के तो 2/2, 10 और 4 14/2, 2 से 2 कट गया एक बार, 2 सत्ते 14, तो क्या आ गया 1 और 7। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या आ गए, 1 और 7 आ गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 23 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं इसको और इसको को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। सिंपल, हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं इस टाइप के। दो बिंदु हैं जो इनसे जोड़ने वाले रेखाखंड को कोई बिंदु अनुपात, मान लिया P XY उसके निर्देशांक है, कितने अनुपात में, 3:1 में विभाजित करता है। तो पहले बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं 4 - 3 और B के दे रखे हैं 8 और 5, सबके लगा दिए। बस विभाजन बिंदु का सूत्र लगाना है और सवाल हो जाएगा। तो विभाजन सूत्र से क्या होता है, विभाजन सूत्र mx2 + nx1/m + n और my2 + ny1/m + n, ये सूत्र लगा देंगे। विभाजन बिंदु के निर्देशांक हमने pxy मान रखे हैं, तो m का मान 3 है, n का मान 1 है। तो m का मान 3 है, x2 x1 y1 x2 y2 8, n का मान 1 और x1
4 है, अपॉन 3 प्लस 1 यानी कि m प्लस n। m का मान 3, y2 का मान क्या है 5 है, प्लस n का मान 1 है, y1 का मान है -3, अपॉन 3 प्लस 1, ये m प्लस n का मान है। तो 8 तिया 24 और 4 एकम 4, 3 और 1 4, 5 तिया 15 माइनस 3 एकम 3 और 1 4। ये आ गया इसको सोल्व करके। 24 और 4 हो गया 28 बटे 4, 15 से 3 कम करो 12 बटे 4, 4 सत्ते 28 और 4 तिया 12। तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक क्या आ गए 7 और 3, यही हमारा आंसर होगा। तो चलिए आइए 7.2 हमने कंप्लीट समझा दिया आपको। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। चलिए टेक केयर।